नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कहा जाता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। जिस तरह से देश में सांप्रदायिक दंगे रामनवमी और उसके पहले से भड़के हुए हैं और अभी भी उन दंगों में कमी नहीं आई है और देश में एक अफरा तफरी का माहौल है। हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारे की साजिश की जा रही है और धर्म संसद आयोजित करके हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा मुस्लिम समुदाय के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। तो उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आज रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हथौड़ा चलाया तो उत्तराखंड सरकार ने आज की धर्म संसद पर रोक लगा दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे, नफरत की राजनीति और हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा एक समुदाय विशेष को, एक धर्म विशेष को काट डालने, मार डालने की बात कर रही है, इस पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी के लिए आए दिन विधायक, सांसद तो उन्हें जिम्मेदार ठहराते ही हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी मौन स्वीकृति है इन दंगों के प्रति, इन सांप्रदायिक नफरत के प्रति, हेट स्पीच के प्रति उनकी मौन सहमति है। और आए दिन डिमांड की जाती है, मांग की जाती है कि इन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। आज ही देखिए 108 पूर्व नौकरशाहों ने, इसमें आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, आईआरएस भी हैं, आईआरएस भी वाले भी हैं, बहुत से रिटायर्ड हो चुके हैं जो नौकरशाह, उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। एक दो ने नहीं, 108 लोगों ने, और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जी आप खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं जो नफरती राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने खुले खत में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी इस पर अगर आप नियंत्रण नहीं पाएंगे तो देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस जाएगा और आपकी राजनीतिक से रोटियां सेकने का मंसूबा भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि बुधवार को यानी आज के दिन रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाई जाए। उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे और हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेंगे। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद ही उत्तराखंड पुलिस सक्रिय हुई और रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगा दिया। जस्टिस ए खानविलकर ने कहा कि सरकार जैसा भरोसा देती है उस भरोसे पर टिकती नहीं है, लेकिन जमीन पर ऐसा भरोसा जो दिया जाता है वो दिखाई दे तब तो सुखद है, वरना आगे से अगर ऐसी कोई हरकत होती है, धर्म संसद चलती है और धर्म संसद में जहरीले बयान, भड़कीले बयान, हेट स्पीच दिए जाते हैं तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार ही जिम्मेदार होगी। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, या कहें कि सुप्रीम कोर्ट की हथौड़े के बाद, उत्तराखंड सरकार ने रुड़की में होने वाले धर्म संसद पर रोक लगा दी है। अब इनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अगर यही रोक हरिद्वार धर्म संसद पर लगाई गई होती तो शायद सांप्रदायिकता का यह माहौल नहीं फैलता। रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर जिस तरह से दंगे फसाद हुए हैं ऐसा नहीं होते। शुरुआत हुई है हरिद्वार धर्म संसद से, लेकिन हरिद्वार धर्म संसद को उत्तराखंड सरकार ने होने दिया और वहां पर
जिस तरह से आग उगला गया था और भगवा संविधान पेश किया गया था, उससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं। हरिद्वार में धर्मदास मनमोहन सिंह पर गोली चलाने की बात, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर गोली चलाने की बात धर्मदास ने कहा था और यह कहा था कि अगर मनमोहन सिंह जिंदा होते तो उन्हें 6 गोलियां दाग करके मैं धराशायी कर देता। और वो शख्स आज तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। बिहार का रहने वाला है संत धर्मदास। इसी तरह से आनंद स्वरूप महाराज का वक्तव्य था कि जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में क्रांति की गई थी, बगावत की गई थी, उसी तरह से हिंदू धर्म पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ हमें एक क्रांति करनी है, जन आंदोलन करना है और वह हिंसक जन आंदोलन होगा। एक और संत ने कहा था कि 5,000 रुपए का मोबाइल तो सब लोग खरीद सकते हैं, लेकिन क्या 1 लाख रुपए का हथियार भी खरीदें और इन हथियारों से आने वाले खतरों से निपटे। उनका इशारा मुस्लिम समुदाय की ओर था कि इन हथियारों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के ऊपर करें। एक अन्य महिला साध्वी ने कहा था कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, 2 धर्म की रक्षा करेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, हिंदू धर्म को बचाएंगे, मुसलमानों को प्रहार करेंगे और 2 बच्चे परिवार की देखरेख करेंगे, कमाई करेंगे। इस तरह से ये कोई नई बात नहीं है। बहुत से नरसिंहानंद ने तो बहुत ही आग उगला था धर्म संसद में, उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद छोड़ दिया गया और उसके छोड़ने के बाद फिर उसी तरह से विष वमन कर रहा है, जहरीली बातें कर रहा है, सांप्रदायिक बातें कर रहा है, मुसलमानों को काट डालने मार डालने की बातें कर रहा है। आज भी वो शख्स घूम रहा है पूरे देश में। और इस धर्म संसद में जो आज होने वाली थी उसमें जाने की उसकी पूरी तैयारी थी। वही नहीं बल्कि जो हरिद्वार धर्म संसद में आए थे उसके अतिरिक्त भी बहुत से हिंदू संत शामिल होने वाले थे आज के धर्म संसद में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े के बाद रोक लगा दी गई और एक पुलिस अधिकारी योगेश रावत ने कहा कि वहां पर रुड़की में जहां धर्म संसद होने वाली थी 200 कांस्टेबल, 100 इंस्पेक्टर और पीएससी के बहुत से जवान लगाए गए हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे की, और वहां पर धारा 144 लगी हुई है और 33 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही कट्टरपंथी हैं जो हरिद्वार धर्म संसद में, बुराड़ी की धर्म संसद में, जंतर मंतर की धर्म संसद में शामिल हुए थे। तो साथियों, अगर इसी तरह से चेतना सुप्रीम कोर्ट में और उत्तराखंड सरकार में पहले भी आई होती तो शायद जो रामनवमी पर और हनुमान जयंती पर दंगे हुए, फसाद हुए, सांप्रदायिक वारदात हुए, ऐसी वारदात नहीं होती। और जिस तरह से हिंदू धर्म को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है कि ये हिंदू धर्म है या अधर्म है, इसमें कट्टरपंथियों की चलेगी, अपराधियों की चलेगी, अपराधी नेताओं की चलेगी, या फिर हिंदुत्व का जो अध्यात्म का एक महत्व है, विश्व बंधुत्व की, कुटुंबकम की जो व्याख्या की जाती है हिंदुत्व के माध्यम से, वो चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अभी भी चुप हैं। आज उन्होंने हालांकि कोरोना पर और पेट्रोल डीजल पर सफाई दिया, लेकिन सांप्रदायिकता के बारे में, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकले। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से हरिद्वार धर्म संसद में भगवा संविधान पेश किया गया था और कहा गया था कि जो भारतीय संविधान लागू है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उसे हम नहीं मानेंगे, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होगा। और हरिद्वार धर्म संसद में अश्विनी उपाध्याय
जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसने भगवा संविधान को पेश किया था। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और जितने भी हिंदू कट्टरपंथी हैं, इनका विश्वास न तो संविधान पर है और न लोकतंत्र पर है और न सुप्रीम कोर्ट पर है। किसी पर भी इनका विश्वास नहीं है और अपने हिसाब से ये भारत को गढ़ना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बना करके। हिंदू राष्ट्र में न कोई संसद होगी, न कोई सुप्रीम कोर्ट होगा, न भारतीय संविधान जो पहले से लागू है ये चलेगा, बल्कि मनुस्मृति के आधार पर संविधान बनाया जाएगा या मनुस्मृति को ही लागू किया जाएगा और आरएसएस के प्रमुख को राजा बना दिया जाएगा। और 5000 पहले जब मनुस्मृति बनाई गई थी तो उस समय जो कानून बनाए गए थे, सामाजिक कानून, अस्पृश्यता का कानून, छुआछूत का कानून, जाति और वर्ण व्यवस्था का कानून, उसे लागू किया जाएगा। साथियों, देखिए कितना हमारा देश आगे बढ़ चुका है और आधुनिकीकरण हो रहा है देश का, मेक इन इंडिया का निर्माण किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे हिंदू समुदाय के लोग हमारे देश को 5000 साल पीछे की ओर घसीटना चाहते हैं। कभी कहते हैं वेदों की ओर चलो, कभी कहते हैं मनुस्मृति की ओर चलो और कभी कहते हैं कि हम भारत को भारत नहीं रहने देंगे बल्कि हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इनका विश्वास न तो धर्मनिरपेक्षता पर है, न संविधान पर है, न लोकतंत्र पर है। इनका विश्वास अगर किसी पर है तो वो तानाशाही पर है, हिटलरशाही पर है, राजशाही पर है, राजतंत्र पर है। जो राजतंत्र हमारा देश पहले था और तमाम रियासतों में बटा था, खंड खंड पाखंड था, उसी तरह का देश इन्हें पसंद है। और उसी तरह जो हमारे हिंदू राष्ट्र में या हिंदुओं से के राजे रजवाड़े जब थे उस समय जो एकता नहीं थी, उसी एकता न होने की वजह से मुगलों का प्रवेश हुआ और बहुत से आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ, जिससे हमारा देश सालों साल या कहिए 300 साल तक गुलाम रहा मुगलों का। और उसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को, उसी हिटलरशाही को और उसी मनुवादी संस्कृति को आज के कुछ कट्टरपंथी, सभी हिंदू नहीं ऐसा बोल रहे हैं, कुछ कट्टरपंथी, अगर हिंदुओं को 80% देश में माना जाए तो उसमें से 70% हिंदू आज के माहौल के या सांप्रदायिक विस्वमन के माहौल के खिलाफ, 10% हिंदू जो अपने को साधु संत कहते हैं, कट्टरपंथी कहते हैं, भाजपाई कहते हैं, आरएसएस का कहते हैं, बजरंग दल का कहते हैं, वही बलवाई बन चुके हैं, वही दंगाई बन चुके हैं, वही सांप्रदायिक बन चुके हैं और वही पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल खड़ा किए हुए। इनके प्रति कार्रवाई अभी तक तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया है तो इन्हें कार्रवाई करना ही पड़ेगा। साथियों, आपको मालूम है कि 2024 का लोकसभा चुनाव 2 साल में होने वाला है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता के आधार पर और धार्मिक कार्य जो योगी ने, मोदी ने किया बनारस में जाकर के, अयोध्या में जाकर के, उसके आधार पर वोट मिले, सांप्रदायिक विस्वमन किया उसके एवज में इन्हें वोट मिले। तो इनका ये चाहते हैं कि इसी तरह से लोकसभा का चुनाव भी जीता जाए और उसी के लिए देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं। तो सिर्फ हरिद्वार की धर्म संसद नहीं हुई, बल्कि उसके बाद धर्म संसद की एक अनवरत सिलसिला चल पड़ा जो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी धर्म संसद होने वाली थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आगे होने वाली धर्म संसद पर भी अपना हथौड़ा चलाता है या हिंदू चरमपंथियों को इनको इनके मन मुताबिक करने देता है। हमें तो नहीं लगता है कि अब इनकी सांप्रदायिक जहर बोने की या मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बयानबाजी चलने पाएगी और न इनका कोई एजेंडा चलने पाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आंखें खोली है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आंखें खोली है तो भले ही
प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किए रहे, अमित शाह मौन व्रत धारण किए रहे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौन व्रत धारण किए रहे, सांप्रदायिकता का विनाश होकर के रहेगा। और इस देश का सुप्रीम कोर्ट अगर अड़ गया है सांप्रदायिकता के विनाश के लिए, तो इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों ने भी कमर कस ली है और तमाम विपक्षी पार्टियों ने और तमाम संगठनों ने इन हिंदू चरमपंथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना है कि इन सांप्रदायिक तत्वों की सोच आगे बढ़ती है या फिर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर विपक्ष एकजुट होकर के और बुद्धिजीवी वर्ग और देश के नागरिक अगर कमर कस लेंगे तो चाहे प्रधानमंत्री सांप्रदायिकता करवाना चाहे, चाहे गृह मंत्री करवाना चाहे सांप्रदायिकता, चाहे मोहन भागवत करवाना चाहे, वे कामयाब नहीं हो सकते हैं और उन्हें बुरी तरह से मात खानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ धर्म संसद में काली चरण नाम के एक शख्स ने हेट स्पीच दिया था। वैसे तो बहुत से जहर उगले गए थे, लेकिन उसने महात्मा गांधी को के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जय जयकार किया था, उसकी सराहना किया था और महात्मा गांधी को गोली मारने के लिए उसे धन्यवाद बोला था। गिरफ्तार हुआ, रिहा हो गया। इसी तरह से बुराड़ी में कुछ समय पहले धर्म संसद का आयोजन किया गया था। दिल्ली में पड़ता है बुराड़ी, और यहां पर पुलिस से अनुमति भी नहीं ली गई थी धर्म संसद करने के लिए, लेकिन धर्म संसद हुई और उसमें जहर उगले गए, सांप्रदायिकता फैलाई गई, नफरती बयान दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जंतर मंतर पर अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसने आयोजित किया था हिंदू कट्टरपंथियों का प्रदर्शन और भाषणबाजी यहां पर भी हुई थी, और यहां पर जिस तरह से जहर उगला गया था, इन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर तुरंत ही छोड़ दिया गया। हिंदू युवा वाहिनी जिसे कभी योगी आदित्यनाथ ने बनाया था गोरखपुर में, उसने तो हद ही कर दी थी। उसने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई और यह कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनने में कोई सामने आएगा तो उसको मार डालेंगे और मर जाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह वीडियो वायरल हुआ था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आरएसएस प्रमुख सब ने देखा था, लेकिन किसी ने इसका खंडन नहीं किया। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस का जो एजेंडा, एक गुप्त एजेंडा, एक छुपा हुआ एजेंडा चल रहा है, उसके तहत काम बहुत तेजी से हो रहा है। कभी एनआरसी लाया जाता है, सीएए लाया जाता है, सांप्रदायिकरण किया जाता है और मुसलमानों को देश से निकाल बाहर करने की बात कही जाती है। सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों की को भी देश से बाहर करने या उनकी नागरिकता समाप्त करने की बातें की जा रही हैं। और उसके लिए ही सीएए एनआरसी लाया गया कि हिंदू समाज के लोगों को, सिख समाज के लोगों को जो विदेशों में हैं, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, इन सबको यहां पर बुलाया जाएगा, यहां का नागरिक बनाया जाएगा। और जो यहां के नागरिक मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको देश से बाहर कर दिया जाएगा या डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा या इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और अगर नागरिकता खत्म कर दी जाएगी तो इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, और जब इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो सिर्फ ब्राह्मणों को रहेगा, ठाकुरों को रहेगा, बनियों को रहेगा वोट देने का अधिकार, और हमारी सरकार हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो कि कामयाब नहीं होने पाया। और अब तो सीएए एनआरसी ला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और दूसरे अगर फिर से लाते हैं और फिर से आंदोलन खड़ा होता है तो चुनाव नजदीक आ गया है लोकसभा का चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, और प्रधानमंत्री जो आज प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे,
विपक्ष में चले जाएंगे। इसलिए अब इनकी हिम्मत नहीं है कि ये CAA NRC को ला करके लोगों की नागरिकता खत्म करें, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजें, दलितों को, पिछड़ों की नागरिकता खत्म करें। अब इनकी ये चाल चलने, ये दाल गलने वाली नहीं है। तो साथियों, जिस ढंग से भारत देश में आज सांप्रदायिकता का माहौल है और जिस तरह से हिंदू समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से ईसाई समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, यहाँ तक कि दलितों और पिछड़ों तक को प्रताड़ित कर रहे हैं, बौद्ध धर्मानुयायियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है और इनका घड़ा जब फूट जाएगा तो दोबारा इनके अंदर कुवत नहीं है कि फिर से ये मोदी सत्ता को ला सकेंगे और फिर से इनका भारत पर शासन हो सकेगा और ये भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। तो सांप्रदायिक शक्तियों की हार या कहें कि उनके विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उस उल्टी गिनती को शुरू करने में सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत की है और सुप्रीम कोर्ट ने जो शुरुआत की है उसके साथ संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, संपूर्ण 85% बहुजन समाज और संपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग है। एक तरफ अब ये पड़ जाएंगे और ये इनके जो 15% सवर्ण हैं वे जो अभी सत्ता में हैं, अब उनके दिन बुरे आ चुके हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उनका विनाश होने वाला है और वे रसातल में जाने वाले हैं। और ऐसा किसी और के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी गतिविधियों की वजह से, अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के वजह से, सांप्रदायिक बयान, जहरीले बयान के वजह से ये इनका पतन होने वाला है। और दूसरी बात कहने के लिए अमृत काल चल रहा है। अमृत काल का मतलब कि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, पूरे होने वाले हैं और इस 75 वर्षों में भारत ने क्या पाया, क्या खोया, इसका विवेचना किया जाता है और भारत को अमृतमय होना है, अमर होना है और ऐसे अमर भारत, सशक्त भारत को एक महान शक्ति बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरफ अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ जहरीले बयान और सांप्रदायिक गतिविधियां, ये दोनों बातें अब एक साथ नहीं चलेगी। सांप्रदायिक गतिविधियों पर रोक लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा। बहुजन समाज भी कमर कस लिया है और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। अब तुम्हारा कानून नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और